जिला प्रत्याशी जो है, जिला जो जीता हुआ है, उसको पता नहीं है कि जिला सदन का मतलब क्या होता है, सिवान में सदन है कि नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है शशिकांत और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज़ हिंदी। एबीसी न्यूज़ हिंदी का खास कार्यक्रम पंचायत के तहत हम प्रत्येक पंचायत में जाकर उस गांव में उस मुखिया द्वारा जितना भी विकास हुआ है उसको प्रत्येक दिन आपको दिखा रहे हैं कि किस पंचायत में कितना विकास हुआ है। खैर, आज हम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 का दौरा कर रहे थे, जिस दौरान जिला परिषद 10 के भावी उम्मीदवार शंभू यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। पहले ये क्षेत्र संख्या 9 से उम्मीदवार थे, किसी कारणवश क्षेत्र संख्या 10 में आ गए हैं। क्या कारण है जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है शंभू जी हमारे चैनल में। जी, मेरे तरफ से आपका चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है जो आपसे आप आए, हमसे मिले। लगातार आप क्षेत्र संख्या 9 में बैनर पोस्टर लगाए थे, क्षेत्र दौरा भी 9 में कर रहे थे, क्या कारण आन पड़ी कि 10 में आ गए? देखिए, मैं पहले भी बताया था जी, कारण कुछ नहीं ऐसा है जैसे लोग सोच रहे हैं। कहने का मतलब ये है जे हम 9 से तैयारी कर रहे थे, उसमें कोई भी शक नहीं है, बट अचानक ऐसे कोई मतलब इस तरह की बात नहीं है जो हम वहाँ से छोड़ के चले आए या भाग के चले आए, क्योंकि क्षेत्र 9, 10 सब हमारा ही है। पहले पंचायत हमारा खेड़ाई पंचायत 2011 में 9 में ही था। तो अब बताइए, जहाँ जन्म कर्म हुआ है, 40-50 बरस का उम्र हो गया, माने 40 बरस का हमारा उम्र हो गया। बाकी जो हमारे वहाँ 9 जो पंचायत है, स्टार्टिंग से हमारे बाप दादा रहते हैं, सब लोग जानते हैं। तो हमको लगा कि शायद कहीं बहुत लोग के कारण से, चाहे पेपर वगैरह के द्वारा से लगा जो कहीं चेंज होगा या नहीं भी हो सकता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। चेंज हुआ नहीं हुआ उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम एक राजद के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी, पदाधिकारी, नेतागण जो हैं, वो अचानक ये लोग मीटिंग किए। कोई चुनाव लड़ने वाले थे यहाँ से 10 से, हम लोग के पार्टी के तरफ से, जो भी हमारे हितनात गार्जियन अभिभावक हैं, तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं किसी कारण से। तो हमको ये सब लोग राय करके, जो भी हमारे गार्जियन अभिभावक, हितनात, दोस्त, साथी, प्रिय हमारे नौजवान जो हैं, सब लोग कहने लगे कि भैया आप चुनाव 10 से लड़िए, भैया आप चुनाव 10 से लड़िए, हम लोग के पंचायत से लड़िए, अपने पंचायत से लड़िए, अच्छा रहेगा। तो हम जिसके साथ हैं और उसके बाद से जो हमारे साथ हैं उनको लेकिन हमको चुनाव लड़ना है। आप हमारे साथ हैं, बहुत से लोग साथ हैं, मैंने एक बात बोल रहे हैं, तो जो भी पंचायत के लोग हैं, तो जो भी हैं हमारे गार्जियन अभिभावक के हित ना, दोस्त, साथी और पार्टी के भी बात था, और पार्टी के राजद का हम एक सिपाही हैं। तो सब लोग राय करके बोले जी नहीं, आप 10 से चुनाव लड़िए। इसके अपेक्षा में हम लोग के पास कोई अपना कैंडिडेट नहीं है, से हम लोग आपको ही चुनाव लड़ाना चाहते हैं 10 से, तो हम 10 में आए हैं। तो क्या लग रहा है कि जो पंचायती चुनाव है पार्टी के आधार पर होगा? नहीं, पार्टी के आधार पर तो बहुत सारे जगह हो ही रहा है। अब जैसे माले पार्टी है, तो माले जो पार्टी है वो तो अपना वार्ड तक भी लड़ा रही है, सबको पता है। तक कहने का मतलब है 3 भाई है, एक भाई अगर अलग होकर लड़ रहा है तो ऐसे ही एक भाई अलग हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर 2 भाई है, एक भाई अलग चला गया तो एक भाई का अलग था, तो ऐसे ही अलग हो गया। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। पार्टी का माले और राजद का गठबंधन था विधानसभा में, जो विधानसभा में जहां माले का सीट मिला था, हम लोग माले को मदद किए, और जहां राजद का सीट मिला था माले वाले राजद को मदद किए। तो क्या पंचायत चुनाव में भाकपा माले और राष्ट्रीय जनता दल का खंडन हो जाएगा? देखिए, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है जो पार्टी से जो चुनाव लड़ रहा है। जैसे माले तो हर एक जगह अपना कैंडिडेट लड़ाते हैं, पार्टी शुरू से लड़ा रहे हैं। तो आपको यही बात हम बोल रहे हैं, जो एक भाई, 2 भाई अगर हैं और 2 भाई में से एक भाई अगर निकल गए तो एक भाई तो ऐसी ही पार्टी हो गया ना। नहीं, तो वो तो कह सकते हैं ना कि हमारा पहले से ही ऐसा चला आ रहा है। नहीं, तो वही तो बात बोल रहे हैं आपसे। दोनों भाई में से अगर एक भाई निकल जा रहा है तो एक भाई तो ऐसे ही अलग हो गया है। तो अपनी ही पार्टी से अपने सुझाव विचार करके
हमारे जो राजद के कार्यकर्ता हैं, हमारे जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं, जो ये सब विचार करके हमको यहाँ पर से चुनाव लड़ने का बुलाकर और निर्णय किया और हमने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद से क्षेत्र में घूम रहे हैं। चलिए, लगातार आप क्षेत्र संख्या 9 का दौरा कर रहे थे, कुछ ही समय चुनाव का बचा हुआ है, ऐसे में आप क्षेत्र संख्या 10 में आकर क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इससे काफ़ी आपको नुकसान होगा? नहीं, हमको तो लग रहा है जो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई का जीत होता है। कहने का मतलब ये है जो 9 और 10 बहुत दूरी नहीं है। जितने % आदमी 9 में हमको जानते हैं उतने ही लोग 10 में भी जानते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है जो हम 9 से लड़ रहे थे, क्योंकि मान लीजिए यहाँ के भी लोग सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये बात है जब हम 9 में घूम रहे थे, हमारे दोस्त साथी हित नात माताएं बहनें जिनके पास भी गया हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, सलाम करता हूँ, और वो भी हमारे साथ हैं। तो वहाँ से यहाँ कन्वेंस कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं यहाँ सोचने की बात नहीं है जो हम 9 से 10 में आ गए हैं तो चुनाव नहीं निकलेगा, नहीं जीतेंगे। माई की कृपा रहेगा, जनता जनार्दन की कृपा रहेगा तो चुनाव हम जीत रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कहीं किंतु परंतु है। चलिए, क्षेत्र संख्या 9 में दौरा किए, 10 में भी कर रहे हैं, दोनों का समर्थन मिल रहा है जी। और क्षेत्र संख्या 10 की जनता आपको चुनाव जिताती है, तो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 में पहला कार्य क्या होगा आपका? ये सबसे पहले अगर हम चुनाव 10 से जीतते हैं तो सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान रहेगा, उसके बाद से खेल कूद फील्ड वगैरह, उसके बाद से शिक्षा, ये 3 चीज़ पर ध्यान रहेगा। चलिए सर, अभी आपने कहा कि सभी न्यूज वाले एक ही सवाल पूछते हैं, क्योंकि पंचायती चुनाव है, यहाँ पर सवाल कोई अलग से नहीं आता, इसलिए जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है कुछ ना कुछ उद्देश्य के साथ चुनाव लड़ रहा है कि जीतेंगे तो ये करेंगे और हारेंगे भी तो क्या करेंगे जी। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं कि हारने के बाद 5 साल क्षेत्र से गायब रहते हैं जी। पुनः चुनाव आता है तो क्षेत्र में आते हैं और भ्रमण करते हैं, प्रलोभन भी देते हैं जनता को, हम अगर जीतते हैं तो ये करते हैं, लेकिन कोई भी वादाएं धरातल पर नजर नहीं आती है। इसका जीता जागता उदाहरण है किसी भी क्षेत्र में जो भी वर्तमान में जिला परिषद प्रत्याशी जीते हुए हैं क्षेत्र में आज तक नजर नहीं आए। जिला परिषद क्या होता है आज तक यहाँ की जनता नहीं जानती है, इसलिए यह सवाल करना लाजमी है। नहीं, ये बढ़िया सवाल है। जिला परिषद क्या होता है जनता नहीं जानती है, ये गलत बात है। जनता जानती है जिला परिषद क्या होता है। जिला प्रत्याशी जो है, जिला जो जीता हुआ है उसको पता नहीं है जो जिला सदन का मतलब क्या होता है, सिवान में सदन है कि नहीं है। जनता को मत बोलिए, जनता सब जानती है। जनता को हम नहीं बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप चुनाव जीते हैं, क्षेत्र संख्या 10 की जनता आपको वोट दी, चुनाव जीते हैं, जिला परिषद तक गए, सभा में गए, लेकिन उसके बाद 5 सालों तक जनता के बीच नजर नहीं आए। हाँ, तो जनता क्या सोचेगी? तो जनता यही सोचेगी जो हमारे बीच में कोई ठग किस्म का आदमी आया था जो हमको ठग के चला गया। अब उससे जनता से आगे अपने भविष्य के बारे में उसको सोच नहीं है, उसको उतना ही तक सोच था, उतना ही तक सीमित था जो हम एक जिला पार्षद प्रत्याशी बने और जीते। हमारा नाम जो है, जो भी प्रत्याशी का नाम होगा उसके पीछे एक पार्षद साहब लग जाएगा, उसका वहीं तक सोच था, मगर हमारा सोच ऐसा नहीं है। वही बात है सर, हम लगातार कई क्षेत्रों का दौरा किए हैं। यहाँ आपके 9 का जो पहले में आप वहाँ पे दौरा कर रहे थे, वहाँ की बात करें तो वहाँ के जो प्रत्याशी जीते हुए हैं, जीतने के बाद 5 सालों तक क्षेत्र में आज तक नजर नहीं आए हैं। अब चुनाव आ गया, अब क्षेत्र में नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में जनता अपना वोट दे रही है आपको अपने बीच देखने के लिए, और आप चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, कोई भी प्रत्याशी को पहली बात है जो आज तक हमने टिप्पणी नहीं किया। जीते हुए वहाँ 9 से शीतल जी अब नहीं आ रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ के जनता डिसीजन उनको करके बता देगी। जो अब नहीं आ रहे थे तो इसके बाद से आपको आने का ज़रूरत नहीं है, वो जनता डिसीजन करेगी, ठीक है। और रह गया विकास का जो क्या करेंगे, तो हम 2009 में पता कर लीजिएगा, खेड़हाई पंचायत में घर है, हाथा पर छोटा से टोला है। 2009 में हम वहाँ पर स्कूल बनवाए थे, वो हम खुद बनवाए थे। उसके लिए फाइट करके सिवान से लेके हमारे गांव तक, जो गांव है वहाँ तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, फिर भी हम फाइट करके आज सरकारी स्कूल हमारे छोटा से गांव एक है, हाथा पर 20-25 घर के यादों का टोला है, वहाँ हमने स्कूल बनवाने का काम किया, खुद को बनवाया। और रास्ता हमारे गांव में जाने के लिए नहीं था, उस टाइम में हम अपने कुछ इन्वेस्ट करके और रोड का काम किया।
जीता जागता इसका साबूत है। हमारे गांव के बैठे हुए हैं राम सागर भाई वहाँ पर, वो बताएंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। चाहे अन्यथा कोई भी हमारे गांव के नौजवान से या चाहे जो भी बुजुर्ग हमारे गार्जियन अभिभावक हैं उनसे आप पूछिएगा तो बताएंगे ये शंभू जी क्या किए हैं कार्य। तो हम उस टाइम में ना कोई वरिष्ठ अधिकारी थे और ना ही तो हम कोई नेता थे। जाहिर सी बात है कि जब आप पद पे नहीं थे तो इतना काम किए हैं जी, तो पद पर आइएगा तो कुछ ना कुछ और काम कीजिएगा। जी। जिला परिषद का फंड क्या होता है, थोड़ा हमको बताइए। जिला परिषद का फंड, सही बात है, जो उस तरह का फंड नहीं होता है जो 2-4 करोड़ आएगा उनके पास। जिला परिषद का मतलब एक प्रतिष्ठित सीट है। यहाँ से जीतने के बाद जिला में जो भी माने जिला पार्षद जीतते हैं वो जिला में जाते हैं। जिला में जाने के बाद से वहाँ चेयरमैन का चुनाव होता है। तो जो हमारे चेयरमैन जो चुने जाते हैं उनके पास फंड होता है, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब रह गया सवाल जो फंड हुआ नहीं हुआ, आप जिला में जा रहे हैं, जिला के सदन में बैठेंगे तो वहाँ स्वास्थ्य विभाग से लेके, एग्रीकल्चर से लेके और शिक्षा से लेके सब वहाँ पर अधिकारी रहते हैं। सब लोग बैठ के बात करते हैं और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि किसका पंचायत में और किसको कहाँ ज़रूरत है, उसके अनुसार से बजट पास होके काम होता है। उस प्रत्याशी का फंड नहीं होता है जो जिला परिषद बनने के बाद अपने आप को चेयरमैन के चुनाव के लिए बेच देता है, इसलिए उसका मुंह 5 सालों तक नहीं खुलता है। हालांकि आपको बता दें कि जिला जो चेयरमैन है 1 साल का उनका फंड लगभग 8 करोड़ होता है, यानी 5 सालों में 40 करोड़ हुआ। उस 40 करोड़ को जिला परिषद का जो उम्मीदवार चुनाव जीत कर जाता है उनके पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो अपने माध्यम से विधायक से, एमपी से कहकर और उनके फंडों को अपने क्षेत्र में लाता है। तो क्या ऐसा आप करेंगे? नहीं, ये सवाल पैदा नहीं होता है। चूँकि हम 2002 में हम मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हुए, हम सर्विस करते थे। ये हमारे संस्कार में नहीं है। हमारा ये लड़ाई लड़ने का मकसद यहीं तक नहीं है। हमारा लड़ाई लड़ने का मकसद बहुत आगे तक है और जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट रहेगा, विनती रहेगा जो हमको इतना ही सीमित नहीं रहना है, आगे तक चलना है। और ये बात तो बहुत दूर की बात है, ये हमारे संस्कार में नहीं है, उस तरह की बातें नहीं हैं। हम यही चाहते हैं और इसके लिए आए हैं पॉलिटिक्स में, जे हमारे जाने के बाद जब ये दुनिया से हम चले जाएं तो लोगों के अंदर यादगार जरूर रहें जे एक शंभू नाम के व्यक्ति हमारे बीच आए थे और पार्षद का चुनाव, जिला पार्षद का चुनाव लड़के और ये कार्य किए। बस उसी का हमको। चलिए, लगातार क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, जनता क्या चाह रही है? अब देखिए, जनता तो हम भी जाएंगे तो सब लोग बोल रहे हैं जो वोट मिलेगा, ये आपको भी मालूम है। बट ये आपको देखना है, आपको पूछना है और हमको बताइएगा जी जनता क्या कर रही है। हमको तो पूर्ण विश्वास है जो हमारे साथ नौजवान, जो हमारे गार्जियन अभिभावक हैं, सब लोग चाहते हैं जहाँ शंभू बाबू को इस बार चांस दिया जाए, जिताया जाए। नौजवान आदमी है, हॉनेस्ट आदमी है, ये काम करेंगे। ये जनता बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्षेत्र संख्या 10 के युवा भी हमारे साथ मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी कारण आ पड़ी है कि ये लोग जिला परिषद 10 के भावी उम्मीदवार शंभू यादव के साथ घूम रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। हम शंभू भैया को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे गांव के हैं। उनको नमस्कार, बहुत अच्छे सदस्य उठे हैं। और ये बात है, जो भी मीडिया वाले हैं मतलब ये पूछते हैं कि आप जीतेंगे तो क्या करेंगे। हम आपसे ये बोलते हैं कि आप भी जीते हुए मतलब प्रत्याशी से पूछिए कि आप जीते हैं तो क्या क्या किए हैं, ताकि लोगों तक पता चले कि आप क्या किए हैं, नहीं किए हैं। ठीक है, मतलब हमारे जो भैया हैं शंभू यादव जी, बहुत गांव में किए हैं काम। ऐसे नहीं जीते हैं, फिर भी स्कूल बनवाए हैं। हम उनसे बात किए तो अभी फील्ड का बात हुआ है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब 50 टाली के बात है, वहाँ माटी गिरेगा, पानी सूख जाएगा। उसके बाद अब इसके बाद यहाँ अमनौरा जो है पोखरा, जहाँ पर बच्चे दौड़ते हैं, वहाँ अभी हम लोग देख के आए फील्ड। वहाँ बात हुआ है कि माटी गिराएंगे, जो भी व्यवस्था है बच्चों के लिए सब करेंगे। तो इनको हम जानते हैं, बहुत अच्छे हैं, हम लोग सपोर्ट में है, सारे बच्चे सपोर्ट में है। आप लोग से भी आग्रह है कि सभी को बताइए। चलिए, आप आम नागरिक हैं, यहाँ के लोकल हैं। पूर्व में जो प्रत्याशी हैं जी जीते हुए हैं, कितना विकास किए हैं?
विकास तो मतलब देखिए हमारे जो अभी गांव में है, खेरहाई गांव में, उनका अभी कोई काम नहीं हुआ है। हम उनको जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, हम भी उनको वोट दिए हैं। चलिए, शुक्र है कि जिला परिषद को जानते हैं, पार्षद जो है यहाँ के जी जानते जी हैं। जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं जी। मतलब हमारे गांव तो काम नहीं हुआ है, अगल बगल अब पाता नहीं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा इधर उधर ज़्यादा नहीं घूमते हैं, हमारे गाँव में कुछ काम नहीं किया है। रही बात उन प्रत्याशियों की जो कि चुनाव जीतकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनके लिए भी हम बताना चाहेंगे, जो भी प्रत्याशी चुनाव जीते हुए हैं कैमरे के सामने आने से डरते हैं, या तो घोटाला किए हैं या उनको बोलने से डर लगता है, इसलिए कैमरे के सामने नहीं आते। अगर जो भी जिला परिषद या मुखिया और बीडीसी का उम्मीदवार है, अगर जीता हुआ है, अगर वो चाहता है कि हम अपनी कामों का ब्यौरा दें, बातों को जनता तक रखेंगे, इसके लिए हम एकदम सक्षम हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबा? लगातार शंभू यादव के साथ घूम रहे हैं, क्या जनता कह रही है? जनता तो खूब खुश है इनके घूमने से। अब और कह भी रही है, आप घूमिए, मेहनत कीजिए, आप जीत जाएंगे। शंभू यादव को जनता काहे वोट देगी? शंभू यादव को इनका व्यवहार ठीक है, इनका चाल चलन ठीक है, इनका बात विचार ठीक है, सब चीज़ में ठीक है। जनता चाहती है कि ये काम करें, ये काम करेंगे। ऐसा कि कुछ बता रहे थे कि आज से पहले पूर्व में भी कोई प्रत्याशी थे तो काम किए हैं, क्या किए हैं? रोड बनवा दिए हैं, स्कूल बनवा दिए हैं, लड़कों को पढ़ने के लिए वहाँ सुविधा भी दिए हैं। कहाँ से पैसा लें? कि शंभू यादव स्कूल बनवाने के लिए और रोड बनवाने के लिए कहाँ से फंड लाए? फंड मिला है उनको या अपने यहाँ से बनाए हैं? अच्छा, रोड तो अपने से अपने मतलब क्या लग रहा है कि जब कोई प्रत्याशी या पद पे नहीं है तो इतना काम कर सकते हैं? हाँ। तो कोई पद पे रहेंगे तो काम करेंगे? हाँ, करबे करेंगे। यही तो लोग कहता है आज भाई स्कूल बनवा दिए, रोड बनवा दिए। कोई नेता नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। आज तो घूम रहे हैं, यदि हो जाएंगे, जीत जाएंगे तो बहुत से काम करेंगे। चलिए, एक और भाई हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि लगातार आप शंभू यादव के साथ घूम रहे हैं, क्या लग रहा है? जी देखिए, अभी हमारे चाचा लगेंगे, अभी जीते नहीं हैं तो बहुत से काम में, गांव में, पंचायत में या शहर में भी हम लोग जाते हैं तो बड़ा सा हेल्प मिलता है इनसे। शिक्षित हैं, हमारे मजबूरी समझते हैं। अभी जीते नहीं हैं तो बहुत सारे काम किए हैं, स्कूल खुलवाए हैं, जैसे बता रहे थे, रास्ता भी है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं इनको जिताएं कि और हमारा पंचायत का जिला में विकास हो। अच्छा, क्या लग रहा है कि जीतेंगे तो और कुछ काम करेंगे क्षेत्र जी में जी, दस के एकदम लिए? उम्मीद है। आप किसी भी बच्चे से भी पूछिए, इनको जानते हैं, बिल्कुल उम्मीद है कि ये जीतेंगे और एक तरफा जीते हैं इनकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि ये लोग इनके साथ हैं तो हो सकता है इनके समर्थन के लिए बोल रहे हैं। हालांकि इनके जाने के बाद हम इस गांव में नहीं, लेकिन क्षेत्र संख्या 10 में किसी भी गांव में ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट करेंगे और वहां से दिखाएंगे कि जो भी यहाँ पे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और ये जो पूर्व में पार्षद बन के बैठे हुए हैं, उन्होंने कितना काम किया है, और अगर ये जीतते हैं तो जनता इनके प्रति क्या चाह रही है, जनता का इनके प्रति क्या मूड है, ये आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप ABC न्यूज़ हिंदी देखते रहिए।